वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है वो डेटा माइनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बेसिकली रूल माइनिंग करते हैं। डिफरेंट चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन देखते हैं और फिर एसोसिएशन की बेस पर कुछ रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स की बेस पे हमने कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मार्केट बास्केट एनालिसिस एक प्रॉब्लम है, जिसमें हमने क्या देखना होता है कि डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं उनकी जो मार्केट की ट्रांजैक्शंस होती हैं कि वो अपने बास्केट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन जो है जब भी वो किसी मार्केट की तरफ जाता है तो अपने बास्केट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो इकट्ठे उनको बाय करता है। ठीक है, तो उन बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि 98% पीपल्स हु परचेज आइटम ए एंड बी देन वो परचेज आइटम सी भी करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन देख रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पेन और इंक की अगर बात करें तो अगर पेन कोई बंदा लेगा तो उसके साथ वो इंक भी लेगा। ठीक है, इस तरह से हम कुछ ना कुछ चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन निकालते हैं और फिर उन एसोसिएशंस की बुनियाद पर रूल्स जनरेट करते हैं। हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी दी गई है और कुछ आइटम्स बताए गए हैं जो कि एक स्पेसिफिक कुछ बंदों ने पार्ट किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर आईडी 10 पे 3 आइटम्स ये वाले इकट्ठे बाय किए गए हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 20 पे ये 3 आइटम्स इकट्ठे बाय किए गए हैं। इसी तरह ADE BEF ये मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो कि इकट्ठे बाय किए गए हैं मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से हमें क्या चीजें निकालनी होती हैं। हम देखते हैं चेक द फ्रीक्वेंट आइटम्स कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट है। जैसे आप ये देखें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या देख रहे होते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंट आइटम्स देख रहे होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि विच आइटम्स आर फ्रीक्वेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर आइटम्स। हम देखते हैं कि कौन से जो हमारे पास आइटम्स हैं वो फ्रीक्वेंट है किसी दूसरे आइटम के साथ। जैसा कि ए और बी यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे ए और बी इन दोनों में कहीं पे भी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे अगर डी और ई आया है तो यहाँ पे भी डी आया है, तो ये फ्रीक्वेंट इसके साथ आ रहा है। इसी तरह बीई अगर हम बात करें तो बीई इधर भी है, ठीक है, डीई इधर भी है। तो हम इस तरह से फ्रीक्वेंट आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू अदर आइटम देख रहे होते हैं। उसके बाद दिस मेक्स पैटर्न कि ये कोई ना कोई एक पैटर्न बना रही होती हैं ये चीजें, और उन पैटर्न्स के बेस पे हम क्या बनाते हैं, रूल्स। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस, ठीक है, पैटर्न एनालिसिस की अगर बात करें तो बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंट पैटर्न बेसिकली क्या है, एक पैटर्न है। ठीक है, अब पैटर्न क्या होता है हमारे पास, हम कहते हैं अ सेट ऑफ एटम्स सब सीक्वेंस सब स्ट्रक्चर्स etc दैट अकर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इन अ डेटा सेट कि वो एटम्स या उनके सब सीक्वेंसेस जो कि एक ही साथ अक्कर हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली डेटा सेट के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, वो एक खास पैटर्न बना रहे हैं कि पहले एक एटम ए अगर परचेज होता है तो बी भी होगा, सी परचेज होता है तो डी होगा। ठीक है, इस तरह से कि अगर एक बंदा है वो जब भी मार्केट के अंदर जाता है तो ए और बी जब भी चीजें लेता है तो उसके साथ वो सी आइटम पक्का लेता है। तो इस तरह से कोई ना कोई डेटा सेट के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंट जो होते हैं पैटर्न बन रहे होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें इसकी, तो ये जो फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं ये, या जो हम एसोसिएशन रूल माइनिंग की बात करें अगर, तो सबसे पहले एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है वो अग्रवाल ने 1960 में ना ये फ्रीक्वेंट आइटम बेसिकली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, इसमें हम क्या चीजें मालूम करते हैं कि फाइंडिंग फ्रीक्वेंट आइटम्स और उसके बाद फाइंडिंग एसोसिएशन रूल्स उन फ्रीक्वेंट आइटम की बेस पे। इस पूरे जो लेक्चर होगा इसमें हम यही दो चीजें देखेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम्स कौन कौन से हैं और उन फ्रीक्वेंट आइटम्स की बेस पे फिर हम रूल्स कैसे बनाएंगे।
अब हमारे पास मोटिवेशन क्या है इसके लिए? फाइंडिंग इनहेरेंट रेगुलरिटीज इन डेटा, कि हमारे पास कुछ रेगुलरिटीज होती हैं डेटा के अंदर, कुछ पैटर्न्स बन रहे होते हैं, जैसा कि व्हाट प्रोडक्ट वर ऑफन परचेज टुगेदर, कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो इकट्ठी परचेज की जाती है, जैसे कि मिल्क और ब्रेड जो है वो इकट्ठे अक्सर परचेज किए जाते हैं। व्हाट आर द सबसीक्वेंट परचेजेस आफ्टर बाइंग पीसी, कि अगर हम एक पीसी बाय करते हैं तो उसके बाद हमें कौन कौन सी डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, पेरिफेरल डिवाइसेस की। अच्छा, उसके बाद काइंड ऑफ अ डीएनए आर सेंसिटिव टू न्यू ड्रग्स, कि कौन सा जो डीएनए है वो किसी एक न्यू ड्रग के लिए सेंसिटिव है। इसी तरह आप और भी मजीद एग्जांपल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंट होती हैं एक दूसरे के लिहाज से। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन जो है एसोसिएशन रूल माइनिंग की, वो मार्केट बास्केट एनालिसिस या बास्केट डेटा एनालिसिस में इसकी देखी गई एप्लीकेशन, हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट एनालिसिस के अंदर इसका यूज हो रहा है, वेब एनालिसिस में इसका यूज हो रहा है, हम फ्रीक्वेंट एटम्स देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर एनालिसिस, कॉन्टैक्ट एनालिसिस, ठीक है। कॉन्टैक्ट एनालिसिस के अंदर कोएक्रेंस ऑफ कंटेंट, वर्ड्स, यूजर्स। स्ट्रक्चर एनालिसिस की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ पेजेस पॉइंटिंग टू सम अदर पेज, ठीक है। उसके बाद सोशल नेटवर्क एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास सिमिलर इंटरेस्ट फाइंडिंग्स, और उसके बाद टेररिस्ट नेटवर्क। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग की। अब एसोसिएशन रूल माइनिंग अगर हम देखें, इस अगर डॉक्यूमेंट एनालिसिस की बात करें, अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डेटा सेट, ईच डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज ए पैक ऑफ वर्ड या पैक ऑफ कीवर्ड्स। अब हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है, उसके अंदर 3 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट, टीच, स्कूल। इसी तरह डॉक्यूमेंट 2 है, उसके अंदर स्टूडेंट या स्कूल आ रहा है। डॉक्यूमेंट 3 के अंदर टीच, स्कूल, सिटी और गेम। इसी तरह डॉक्यूमेंट 4 के अंदर बास्केटबॉल और बेसबॉल। उसके बाद डॉक्यूमेंट 5 के अंदर बास्केटबॉल प्लेयर। उसके बाद डॉक्यूमेंट 6 के अंदर बेसबॉल कोच, गेम टीम। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसको हम एज ए बैग ऑफ वर्ड्स, जैसा कि हम कहते हैं ना कि हमारी एक फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये एटम्स हैं, तो अब हम वर्ड्स को एज ए एटम ट्रीट कर रहे हैं, एज ए बैग ऑफ वर्ड ट्रीट कर रहे हैं। एक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो एक वर्ड्स का बैग है बेसिकली। अब हमारे पास मार्केट बास्केट एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है और एटम्स होते हैं, एटम 1, एटम 2। जैसे वहां पे था डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स, इसी तरह इधर ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के अंदर मुख्तलिफ एटम्स, और आप लिस्ट ऑफ एंटिटीज भी बना सकते हैं। अब मेन कंसेप्ट हमारा क्या है? मेन कंसेप्ट में हमारे पास ये है कि हमारे पास सबसे पहली जो चीज होगी, एक एटम होगा हमारे पास, एन एटम आर्टिकल इन अ बास्केट। अब हमारे पास एटम क्या होगा? वो कोई भी चीज जो हम परचेज कर रहे होंगे वो हमारे पास एटम होगी, ठीक है। उसके बाद आई क्या है? द सेट ऑफ ऑल एटम्स सोल्ड इन स्टोर, कि हमारे पास जितने टोटल एटम सेल हुए हैं उसे हम कहेंगे कि वो आई है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, उसके ऊपर 10 बंदों ने चीजें खरीदी हैं, लेकिन उन्होंने जो टोटल एटम्स खरीदे हैं वो कितने थे? फॉर एग्जाम्पल टोटल 15 उन्होंने एटम खरीदे हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे कि एटम परचेज इन अ बास्केट, इट मे बी हैव टीआईडी, कि हमारे पास जो एक ट्रांजैक्शन होती है, कोई एक पर्सन जो एक चीजें खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शनल डेटा सेट। अब मुख्तलिफ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मिलकर एक डेटा सेट बनाती हैं, जिसे ट्रांजैक्शनल डेटा सेट कहते हैं। आ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन आएंगी, और एक ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास क्या आएंगे? एटम्स आएंगे। अब हमारे पास आई क्या है? आई बेसिकली है सेट ऑफ एटम्स, कि जितने हमारे पास एटम्स सोल्ड हुए हैं। फॉर एग्जांपल I1, I2, I3, ये IM तक जाते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें, T सेट ऑफ एटम्स, कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर मुख्तलिफ 3 या 4 एटम्स जो हमारे पास होंगे, वो बेसिकली T ऑफ I होता है, उसका सबसेट है। T जो है वो I का सबसेट है, क्योंकि I ने हमने कहा है कि पूरे जितने भी शॉप के अंदर आइटम्स पड़े हैं, सोल्ड हुए हैं, सॉरी, वो I हैं, और उसमें से एक बंदे ने लिए हैं, लाजमी बात है उसका क्या होंगे? सबसेट होंगे,
उसके बाद ट्रांजैक्शन डेटाबेस हमारे पास की बात करें अगर टी, तो वो सेट ऑफ ट्रांजैक्शन है कि जितनी एक बंदों ने वो सामान या वो चीजें परचेज की है, फॉर एग्जांपल T1 से Tn तक। अब हम एन एटम इज अ सेट ऑफ एटम्स, कि हमारे पास जो भी एटम सेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ एटम्स होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स लें हमारे पास, हम कहते हैं कि एक्स जो है वो मुख्तलिफ एटम्स जो हैं उसे मिलकर वो उनका एक सेट है, जिसे हम एटम सेट कहेंगे। उसके बाद के एटम सेट हमारे पास क्या होगा कि उस एटम के अंदर जितने उस एटम सेट के अंदर जितने एटम्स हैं, के एटम सेट इज एन एटम सेट विद के एटम्स। अगर यहां पे हमारे पास 3 एटम्स हैं तो ये 3 एटम सेट होगा। इसी तरह हमारे पास 4 होंगे तो 4 एटम सेट होगा। Our transactions T contains X, a set of atoms in I अब हमारे पास क्या है, टोटल एटम्स इन शॉर्ट, और उसके बाद X क्या है, एक ट्रांजैक्शन है बेसिकली जो हम T कह रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की, हमारे पास ये जो अगला हमारा सारा काम होगा वो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस से के साथ होगा, कि हम कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 2 एटम्स इकट्ठे बाय किए जाते हैं, या हमारे पास सपोर्ट कितनी है उस एक रूल को बनाने के लिए, एक पैटर्न को बेसिकली बनाने के लिए। हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस आईडीज दी गई हैं इस एग्जांपल के अंदर, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50, और उनके अगेंस्ट कुछ हमारे पास जो एटम सेल हुए हैं। फॉर एग्जांपल आईडी 10 जो पर्सन था उसने ये 3 चीजें इकट्ठी ली, इसी तरह जिस पिछले एग्जांपल थी ये वही है। अब हमारे पास इसमें क्या है, एटम सेट जो है वो X है, X1, X2, X3, ये X5 तक जाएगा। फाइंड ऑल रूल्स विच डायरेक्ट जो कर रहे होंगे X to Y, ठीक है, विद मिनिमम सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, हमने सबसे पहले वो एटम्स फाइंड करने होंगे जिनका सपोर्ट जो मिनिमम सपोर्ट होगा और उनका कॉन्फिडेंस होगा। अब सपोर्ट बेसिकली क्या है, सपोर्ट X is the probability that our transactions contain X union Y। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्फिडेंस क्या है, the conditional probability that transaction having X also contains Y। अब जरा आपने बात को समझना है कि हमारे पास सपोर्ट क्या है, कि probability that transaction contain X union Y, कि कोई एक हमारे पास ट्रांजैक्शन इनमें से है जिसमें हम कहते हैं कि उसमें ए भी है और सी भी है। ठीक है, तो जो दूसरी ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है, वो उसके साथ उसका कंपैरिजन, ठीक है, कि दैट ट्रांजैक्शन हैविंग एक्स आल्सो कंटेन्स वाई। अब यहाँ पे एग्जांपल में ये भी बताया गया है कि एक कस्टमर जो है, ये जो येलो कलर है वो कस्टमर ऐसे हैं जो ब्रेड खरीदते हैं, जो कस्टमर ऐसे हैं जो बाय खरीदते हैं, और ये जो प्लेस दिखाई गई है वो ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत ये चीजें इकट्ठी खरीदते हैं। अब हमारे पास अगर हम जो सपोर्ट है मेन सपोर्ट वो 50% लें और जो कॉन्फिडेंस है मेन वो 50% लें, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंट पैटर्न बन रहा है उसमें हमारे पास क्या होगा कि A3, B3, D और हमारे पास E3 और AD3। अब ये हमारे पास कैसे पैटर्न बन रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा एक अजीब आपको लग रहा होगा कि ये हमने भी समझे ही नहीं है और हमारे पास ये पैटर्न्स आ गए हैं। तो बेसिकली मिन सपोर्ट क्या होगी और ये पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं और ये रूल्स कैसे बन रहे हैं, ये आगे हम अगली स्लाइड में अंदर जाके डिटेल से देखते हैं कि कैसे हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट की हैं और कैसे इससे रूल निकाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शंस डेटा है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो मिन सपोर्ट है वो 30% है और जो मिन कॉन्फिडेंस है वो 80% है। अब मिन सपोर्ट आपने कम से कम लेनी है और मिन कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए बेसिकली। एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंट एटम्स, हमारे पास इसके अंदर फ्रीक्वेंट एटम क्या है, फ्रीक्वेंट एटम, अब आपने सपोर्ट को यहां पे अच्छे से समझना है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास चिकन, बीफ और मिल्क, इसके बाद बीफ चीज आ गया, चीज बोर्ड्स आ गया, बीफ, चिकन, ठीक है, और चीज आ गया। इसी तरह बीफ, चिकन, क्लॉथ, चीज, मिल्क आ गया। उसके बाद चिकन, क्लॉथ, मिल्क आ गया। उसके बाद चिकन, मिल्क और क्लॉक आ गया।
अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें, ये तीन मर्तबा आ रही हैं इकट्ठी। अपने गौर से समझना है, ये तीन चीजें इकट्ठी जो हैं फ्रीक्वेंटली तीन मर्तबा आ रही हैं, ठीक है। तो इसकी सपोर्ट कितनी होगी? 3/। अब टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हैं? 7। तो हम कहेंगे कि इस जो एक फ्रीक्वेंट पैटर्न बन रहा है, अब इस चीज को आपने गौर से समझना है कि एक जो ये पैटर्न बन रहा है इसकी मीन सपोर्ट कितनी है? 3/10। आप इसी तरह कोई और भी फाइंड यहां से कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस क्या होगा। कॉन्फिडेंस ये होगा कि हमारे पास टोटल वो जो एटम है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी सपोर्ट फाइंड कर रहे हैं जिस रूल की, हमने कहा है कि ये क्लॉथ, चीज और मिल्क इकट्ठे आते हैं जहां पे भी आते हैं। तो हमने ये देखेंगे कि कितनी मरतबा हमारे डेटा में इकट्ठे आएंगे हैं। तो हमारे पास 3 मरतबा आए हैं और टोटल डेटा में जो ट्रांजेक्शन थी वो 7 थे, तो हमने 3/7 कर लिया। अब हमारे पास अज्यूम हमने ट्रांजैक्शंस कैसे फाइंड करनी है एटम सेट्स के बारे में, कि अगर मैं कहता हूं मेरे पास कोई से 4 एटम हो, ठीक है, अगर 4 एटम हो तो मैं कैसे फाइंड करूं कि मेरे पास कितनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं इसके अंदर। या मेरे पास अगर ये आपको बात तभी समझ आएगी, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे कि ये हमने क्यों ये चीज पढ़ी थी कि हाउ मेनी एटम सेट्स आर देयर, कितने एटम सेट्स बन सकते हैं अगर हमारे पास एटम्स हों। तो अगर अब आपके पास शॉप के अंदर 5 एटम हों, जैसा कि दिखाया गया है, हमारे पास A, B, C और D और E 5 एटम हो, तो इन 5 एटम्स का आपने कितने एटम सेट आपके पास बनेंगे, तो आप इन सब जो इसकी नोड्स हैं इनको आप गिन सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है 2/D। अब हमारे पास D बेसिकली क्या है, वो ये जो नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स हैं वो है। तो 2/5 हम यहां पे करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकलेगा? 32, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितने एटम सेट बनेंगे? 32। अब हमारे पास जो एटम सेट हैं और जो रूल्स हैं, इनको हम कैसे फ्रीक्वेंट एटम्स फाइंड करते हैं, उसके लिए उसका जो सॉल्यूशन है वो है हमारे पास अप्रोरी प्रोनिंग एल्गोरिथम। अप्रोरी प्रोनिंग एल्गोरिथम क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जो कंपटीशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसको बचने से, उसका बचने का जो हल है वो हमारे पास क्या है? अप्रोरी प्रोनिंग। इसको हम यूज करते हुए बड़े कम टाइम के अंदर हम क्या कर लेते हैं, अपने जो फ्रीक्वेंट एटम्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं। अब अगर आप देखें कि हमारे पास एक एटम सेट स्टोर है, उसके अंदर हमारे पास 1000 एटम्स हैं, जैसे कि हमारे स्टोर्स के अंदर होते हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि हमारे पास एटम सेट कितने बनेंगे? 2/1000, ठीक है। तो हमारे पास उस सारी जो हमारे पास इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से बचने के लिए हम ये अप्रोरी प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल ये हमें क्या बताता है कि इफ देयर इज एनी एटम सेट विच इज इनफ्रीक्वेंट, कि हमारे पास अगर कोई एटम सेट इनफ्रीक्वेंट है तो उसका जो सुपर सेट होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा? इनफ्रीक्वेंट होगा। उसको हम क्या करेंगे? जनरेट नहीं करेंगे, उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे। आपने एक बात को जहां पे गौर से समझना है कि अगर एक हमारे पास कोई एटम सेट है, फॉर एग्जांपल हमने पहले 32 एटम सेट्स लिए हैं, हमारे पास 5 एटम थे, उसके हमने 32, उन 32 एटम सेट्स के अंदर हमारे पास अगर कोई एक हमारे पास जो एटम है वो इनफ्रीक्वेंट हमें मिलता है, तो वो जितने एटम्स के अंदर उसका जो सुपर सेट होगा वो अवेलेबल होगा, वो भी क्या होगा? टेस्ट सेट जनरेट नहीं किया जाएगा। सुपर सेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फॉर एग्जांपल A B है, ठीक है, A B है हमारे पास, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है A B और C, ठीक है, तो अब A B C जो है वो A B का क्या है? सुपर सेट है। कैसे? कि जो A B है वो इसके अंदर आ रहा है, तो हम अब कह रहे हैं कि अगर A B हमारे पास इनफ्रीक्वेंट आता है तो A B C भी क्या होगा? इनफ्रीक्वेंट आइटम होगा। इसको भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमारे पास इसके एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक A B है, वो इनफ्रीक्वेंट है,
ठीक है, तो अप्रोरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ए बी जितनों के अंदर भी हमारे पास आ रहा है वो सब इनफ्रीक्वेंट होंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमने इतने, अब हमारे पास अगर 32 टोटल थे तो 32 में से ये जो पोर्शन होगा इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी जो टेस्टिंग होगी उसके अंदर। इसी तरह अगर यहाँ पे बी डी भी निकल आता है तो बी डी के साथ जितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको भी प्रोन कर देंगे, प्रोन मैंने उसमें से टोटल में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको बड़ी डिटेल से समझाऊंगा कि हम फ्रीक्वेंट एटम्स कैसे मालूम करते हैं। एसोसिएशन रूल के अंदर हम फ्रीक्वेंट एटम कैसे मालूम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस आईडीज हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन आईडी T10 है, 20 है, 30 है और 40 है। और इन ट्रांजैक्शन आईडीज के अगेंस्ट हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनमें मुख्तलिफ एटम्स परचेज किए गए हैं, जैसे 10 के साथ ABC ACD है। अब हमने क्या करने हैं, हमने फ्रीक्वेंट एटम्स निकालने हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट एटम। अब हमारे पास मीन स्पोर्ट जो है वो 2 है, ठीक है। अब ये स्पोर्ट का क्या मतलब होता है, हम सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, हमने जितने भी एटम्स हैं हमारे पास वो क्या कर लेंगे, हम उनको तरतीब में लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें जितने भी यूनिक एटम्स हैं, ए है हमने लिख लिया, बी है लिख लिया, सी डी ई, हमारे पास 5 एटम यूज हो रहे हैं। अगर कोई और भी यूज होता तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करेंगे, इन सब का जो स्पोर्ट होगी वो हम यहां से देख के लिख लेंगे। अब स्पोर्ट का मतलब क्या है कि एक एटम एक ही अलग स्पोर्ट देख रहे हैं, अकेला है, इसकी स्पोर्ट हमने देखनी है तो हम सारों में से देखेंगे कि ए कितनी मरतबा है। एक यहाँ पे 1 मरतबा आया और एक यहाँ पे आया, तो ए की स्पोर्ट क्या है 2। बी की देखेंगे तो बी कितने मरतबा आया है, 1 2 3, हमने 3 लिख लिया। सी कितनी मरतबा आया है, 2 3, तो ये इसकी स्पोर्ट है बेसिकली कि वो कितनी मरतबा आया है एटम। अब हमने मेन स्पोर्ट 2 ली है तो C1 हमारे पास ये अगर आया है तो हम क्या करेंगे, प्रोन कर लेंगे। अब सॉरी स्पोर्ट जो होगी वो हम मेन स्पोर्ट क्योंकि हमने 2 ली है तो हमारे पास जो एक एटम 1 है वो डी वो एक ही मरतबा आया है, लेकिन हमारी मेन स्पोर्ट क्या है 2 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। जो है हमारे पास कितने एटम बच गए, 4 एटम बच गए। अब हम कहते हैं कि ये एटम्स जो हैं ये फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। कैसे होंगे ये आगे मैं आपको और डिटेल से बताता हूं। अब हमारे पास ये तो L1 आ गया, ठीक है। अब L1 आने के बाद अब हमने यहां पे आना है, ये C1 हमने निकाला था, ठीक है। अब इसी तरह हम C2 निकालेंगे। C2 का मतलब क्या है कि पहले हमने सिर्फ एक एटम को देखा है अलग अलग, अब हम दो एटम्स को आपस में मिला के देखेंगे, हमारे पास ए बी आएगा। अब ये हमारे पास फायदा होगा कि हमारे पास स्पोर्ट वाले हमने निकाल लिया तो हमारे पास वही एटम बच गया जिनकी मेन स्पोर्ट जो थी वो 2 से ज्यादा थी स्पोर्ट। अब हमारे पास दो एटम्स का हम देखेंगे, यहाँ पे ए बी है, ए सी है, ए ई है, आपस में इनके सारों के कॉम्बिनेशन आपस में हमने लिखने हैं। और जब हमने सेकंड स्कैन करनी है तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इनकी लिखनी है कि इन सब की अब स्पोर्ट क्या है। अब हम ए और बी की स्पोर्ट देख रहे हैं। ए बी की स्पोर्ट हम कैसे देखेंगे कि ए बी यहाँ पे कितनी मरतबा इकट्ठा है, है, उसके बाद और कहीं पे भी नहीं है तो इसकी स्पोर्ट कितनी है, 1 है। अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी जो है हमारे पास वो ए सी यहाँ पे भी है, ठीक है, और AC यहां पे भी है तो इसकी मेन स्पोर्ट कितनी है, इसकी स्पोर्ट कितनी है 2। इसी तरह हम सबकी स्पोर्ट्स लिख लेंगे। अब हमारे पास जब हमने स्केलिंग करनी है और उसमें से हमने मेन स्पोर्ट लेनी है तो जिनकी स्पोर्ट 2 से कम है वो हम इसमें से फिर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे निकाले थे तो हमारे पास 2 आए हैं तो हम ये 2 उसमें से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब एटम सेट जो रह गया है वो ये रह गए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने C3 मालूम करेंगे। C3 कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे हमने BCE लिए हैं। अब आप कहेंगे कि हमने सिर्फ BCE ही क्यों लिया है, हमने 3 एटम्स हमने A B C भी बनाने थे, हमने B ये सारे बनाने थे, लेकिन सिर्फ हमने BCE ही क्यों लिया। इसका मतलब मकसद ये है कि हमारे पास हमने यहाँ पे प्रूनिंग की है, अप्रोरी एल्गोरिथम लगाया है। कैसे लगाया है कि हमारे पास अगर हम बात करें एक फ्री एटम की, हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास A, ठीक है, C और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बनता है B। फॉर एग्जाम्पल एक हम कहें कि हमने ABC बनाया है। अब हमने कहा है कि हमारे पास जो AC है या हमने कहा है कि जो हमारे पास AB है हमने यहाँ पे उसको इंक्लूड ही नहीं किया, ए बी को इंक्लूड ही नहीं किया, उसको निकाल दिया कि वो हमारे पास इनफ्रीक्वेंट है।
उसकी मिड स्पोर्ट भी कम है, तो अब हम उसको यहाँ पे भी इसी तरह इंक्लूड इसको नहीं किया। तो हमारे पास सिर्फ एक बचा है बी, सी और ई। थर्ड स्कैनिंग के अंदर जब हम उसकी अप्रोरी एल्गोरिथम लगाएंगे, इसकी हम देखेंगे कि इसकी मिड स्पोर्ट कितनी है, बी सी कितने मरतबा आया, यहाँ पे बी सी आया है और यहाँ पे भी आया है, तो इसकी हमारे पास स्पोर्ट क्या बन रही है, 2 बन रही है। और ये हमारे पास इससे फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी है, ये आपने खुद भी एग्जांपल सॉल्व करनी है, यहीं पे स्टॉप करके वीडियो को सॉल्व करनी है और फिर देखना है कि क्या हमारा आंसर जो नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा उसके साथ मैच होता है या नहीं होता। हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं, उसके अगेंस्ट कुछ एटम्स परचेज हुए हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें से फ्रीक्वेंट एटम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस थी, ठीक है। इसमें से हमने पहले C1 निकाला। C1 में हम क्या करते हैं, सारे एटम्स को तरतीब में लिख देते हैं जहां पे जितने एटम्स होते हैं। जब पहले ए बी सी थी था, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो हम इनको सबको लिख लेंगे। उसके बाद इनका स्पोर्ट फाइंड करते हैं। स्पोर्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 है सी, सॉरी पहले 1 देखते हैं, तो 1 ट्रांजैक्शन में कितनी मरतबा है, 1 और ये 2 मरतबा, तो हमने 2 लिख दिया। 2 कितनी मरतबा है, 1 2 और 3, हमने 3 लिख दिया। अब हमने 3 कितनी मरतबा आया है, तो हमने यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 मरतबा, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे मिन स्पोर्ट अप्लाई करेंगे। मिन स्पोर्ट हमारे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 2 है, अगर हम कह लें तो ये वाला एटम जो होगा ये यहाँ से निकल जाएगा, तो कितने रह जाएंगे, पीछे 4 रह जाएंगे। इसी तरह अगर हम फिर 2 को आपस में मिला के करेंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, हम आपस में इनको क्या करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशंस बनाए, तो आप पूरी देखेंगे कि उनमें से हमारे पास कितनी आ रही है स्पोर्ट। तो किसी की 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 2 है, तो हम क्या करेंगे, फिर 2 वाली लेंगे, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास सेट। और इससे हम फिर क्या जनरेट कर लेंगे, C3 जनरेट कर लेंगे, में हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो एटम सेट है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है। उसके बाद इसकी जो मिन स्पोर्ट है वो 2 है, तो जिसको हम रैंक देंगे। ये हमारा था कि हमने फ्रीक्वेंट एटम्स कैसे मालूम करने हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने फ्रीक्वेंट एटम्स, तो अब ये मालूम कर लिया, जैसे हमने पिछली एग्जांपल के अंदर एक फ्रीक्वेंट एटम मालूम किया है। अब इस फ्रीक्वेंट एटम्स के हम फिर नेक्स्ट रूल्स कैसे बनाएंगे। हम अगर कह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर जो हमारे पास एटम्स हैं ये बहुत फ्रीक्वेंट है, तो अब फ्रीक्वेंट एटम्स की बेस पे हम क्या होंगे, रूल्स कैसे बनाएंगे, रूल्स कैसे जनरेट करेंगे, ये हमारा हम नेक्स्ट जो हमारी इसी सीरीज की वीडियो होगी उसके अंदर देखेंगे। तो उसके लिए आपने ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पे जरूर क्लिक करना है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हों वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।